एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है और मैं आज से आप सभी के साथ गणित की कुछ गतिविधियां साझा करूंगी ताकि हम सब मिलकर आसानी से गणित की दुनिया में जा सके और गणित के साथ दोस्ती कर सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे नंबर कार्ड। इन नंबर कार्ड्स के द्वारा हम बच्चों को बहुत ही आसानी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना और संख्याओं का विस्तृत रूप साथ ही साथ स्थानीय मान बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक चार्ट पेपर, सीजर, मार्कर और एक स्केल। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 4-4 इंच के निशान लगाएंगे। ये निशान हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से लगाएंगे और कुछ बॉक्सेस हम लोग तैयार करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4-4 इंच के निशान लगाए हैं और मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। हमें ये लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से ड्रॉ करनी है। हमें उतने बॉक्सेस बनाने हैं जितने अंक की हमें संख्या कार्ड बनाने हैं। जैसे कि मुझे 2 अंकीय संख्या के कार्ड बनाने हैं, तो मैंने 10, 20, 30 इस तरह से मुझे ये पट्टियाँ मिली हुई हैं। तो हमारी जो ये पट्टियाँ हैं, तो हमें उससे हमारे अंक से एक एक्स्ट्रा बॉक्स हमें रखना होगा। और हर एक में अगर हम 3 अंकीय संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 ले रहे हैं, तो हमें 4 बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। फिलहाल के लिए हम 2 अंकीय संख्याओं को ले रहे हैं, तो हमें 3 ही बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो अभी हम इनकी पट्टियाँ काट लेंगे। जैसे कि ये हमारी पट्टी है, तो अभी हम इसको काट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना ये 10 वाला पट्टी काट लिया है, जिसमें हमारे 10 तो है लेकिन साथ में एक बॉक्स हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब हम उस एक एक्स्ट्रा बॉक्स को ऐसे तिरछा काटेंगे। जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है, हम इसको तिरछा काटते हुए इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे और इसको तिरछा काट देंगे। और हमें कुछ इस तरह का कार्ड मिलेगा। तो हम मार्कर की मदद से इसको डार्क कर सकते हैं ताकि ये इजीली विजिबल हो, और हम इरेजर की हेल्प से इनकी लाइंस को रब कर सकते हैं। मैंने पहले से ही कुछ कार्ड बनाकर रखे हुए हैं, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। जैसे कि 1 अंकीय संख्या का कार्ड मैंने बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90। इसी तरीके से 3 अंकीय संख्याओं के भी कार्ड बनाए हुए हैं। जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। इस तरीके से आप इन कार्ड्स को बना सकते हैं। आप इनकी मदद से अब जैसे हमारे बच्चे 1 से 10 तक की बहुत अच्छे से गिनती सीख लेते हैं, लेकिन उनको 11 में बहुत दिक्कत आता है कि ये 11 कैसे बना, और 11 में इकाई का अंक कौन सा है, आगे वाला 1 इकाई का अंक है या पीछे वाला 1 इकाई का अंक है, या 12 में इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है। उनको ये जानने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा और इन कार्ड्स के द्वारा हम लोग ये बच्चों की डिफिकल्टीज को दूर कर सकते हैं और बच्चे चीजें आसानी से सीख सकते हैं। मान लीजिए हमें बच्चों को बताना है कि 12 किस तरह से बना, तो हम वैसे और 2, 10 और 2 को जोड़कर इस तरीके से हम लोग बच्चों को दिखाएंगे कि 12 हमारा बना कैसे है। हमारा 10 का हम लोग नंबर कार्ड लेंगे और इधर से 2 का नंबर कार्ड लेंगे, और हम ये जो हमने ये काटा था इधर से, इन दोनों कटिंग वाले बॉक्सेस को जोड़ते हुए हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमारा 12 कैसे बना है। बच्चों को छिपा हुआ 0 हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि हमारा 12 कैसे है। यहाँ पर हमें 10 दिया हुआ है, अगर हम उसमें 2 जमा करते हैं तो हमें 12 मिलता है। तो इसमें हम छिपी हुई 0 को बहुत आसानी से बच्चों को दिखा सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि बच्चा इसको कार्ड को यहीं पर लगाए। अगर मान लीजिए बच्चा कार्ड को यहाँ लगा रहा है तो ये गलत होगा। और अभी मान लीजिए अगर बच्चों को बनाना है 45,
तो बच्चे क्या करते हैं, 45 इन दोनों कार्ड के द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आप बच्चों को बनाने के लिए ये बोलते हैं तो ये जरूरी है कि आप बच्चों को बोले कि पलट कर दिखाओ। आप जब बच्चे पलट कर दिखाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से दिखेगा कि ये तो दोनों ही इकाई के अंक बच्चे ने उठाए हुए हैं और इसके अंदर तो छुपी हुई जीरो है ही नहीं। तो इसी वजह से आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा बच्चा सीख पा रहा है और कौन सा बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो अभी जैसे हम आगे चलते हुए मान लीजिए हमें 256 बनाना है, तो उसके लिए हम 200 का कार्ड लेंगे और 50 का कार्ड लेंगे और उसको ऐसे जोड़ते हुए रखेंगे और आगे हम 6 का कार्ड लेंगे और उसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो हम बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं और बच्चा सीख सकता है कि 2 का संख्या कितना है, 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 का स्थानीय मान है 200। अगर हम पूछे 50 का स्थानीय मान कितना है तो सॉरी 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 का स्थानीय मान है 50 और 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान है 6। इसके साथ ही हम बच्चों को इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी बता सकते हैं, जैसे कि ये किस किस से मिलकर बना है कि अगर हम 200, 50 और 6 को जमा कर देते हैं तो हमें मिलेगा 256। ठीक है, अभी आगे चलते हुए मान लीजिए कि हमें बनाना है कोई भी बड़ी संख्या जिसमें हमें, जैसे कि मान लीजिए 9,949। तो अभी हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से इसमें बता सकते हैं कि इकाई का अंक हमारा 9 है, दहाई का अंक हमारा 40 है और सैकड़े का अंक हमारा 900 है और हजार का अंक हमारा 9000 है। तो इसमें हम बच्चों को स्थानीय मान भी बता सकते हैं कि 9 का स्थानीय मान 9 है, उसका स्थानीय मान है हमारा 9000। ठीक है, अब बच्चों को बोलेंगे कि आप बनाइए 9,949। तो एक बच्चा बहुत आसानी से उसको बता पाएगा। सिर्फ कंडीशन ये है, आपको ये देखना होगा कि बच्चे को कि आप पलट कर बताओ, बच्चे ऐसे पलट कर आपको दिखाएंगे। ये प्लेन स्ट्रिप है तो इसमें कोई भी हमारी संख्या गलत नहीं है और इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कितना आसान था ये। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी और साथ ही साथ हम नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।